हाँ पल्लू तहसील कार्यालय के आगे आज के इस घेराव में आए हुए तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे बीच में हमारे किसान सभा के पार्टी के नेता साथी रिजकर्ण पिछले 2 दिन से आपके बीच में गांव-गांव में जाकर के हमारे आज की इस घेराव की तैयारी करने वाले हमारे साथी राजेश बिजारनिया, साथी केशव पचारिया, साथी राकेश स्वामी। साथियों, बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के पिछले 26 अक्टूबर से लगातार लड़ाई चल रही। 26 अक्टूबर को हमने नो रुपकंड कार्यालय का घेराव करके ये मांग की थी कि हनुमानगढ़ जिले के 123 पटवार मंडलों के ऊपर बीमा कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि यहां गलत क्रॉप कटिंग हुई है और ये जो गांव है, इन गांव का बीमा नहीं आ सकता। इन गांव के किसानों ने मंडल के साथ छेड़छाड़ की है, इन गांव के किसानों ने फसल को रफा दफा करने का प्रयास किया है। इस प्रकार का आरोप लगा करके बीमा कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाया था। 26 अक्टूबर को नो रुपकंड कार्यालय पर 4000 लोग थे और रात को 1 बजे तक जब हम बैठे रहे तो नो रुपकंड अधिकारी ने यह कहकर के समझौता किया कि हम अगले 1 माह के अंदर ये तमाम आपत्तियां तोड़ते हुए बकाया फसल बीमा क्लेम किसान के खाते में डालने का काम करेंगे। उसके बाद आ गया विधानसभा का चुनाव। 2 महीने गुजर जाने के बाद हमने 26 दिसंबर को नो रुपकंड कार्यालय का घेराव किया। जब घेराव किया तो 27 दिसंबर को राजस्थान राज्य का एक बोर्ड होता है बीमा कंपनी का, उसके यहां जयपुर मीटिंग रखी। पूरे हनुमानगढ़ जिले के अधिकारी जयपुर गए और जयपुर में बैठने के बाद अधिकारियों ने कहा कि लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया है, ये ऑब्जेक्शन गलत लगे, इनको हटाना पड़ेगा। जनता इकट्ठी होने लग गई है, लोग लड़ने लग गए। तो 27 तारीख को 65 पटवार मंडलों पर उन्होंने मान लिया कि वास्तव में गलत ऑब्जेक्शन हटानी चाहिए। 65 पटवार मंडलों के ऑब्जेक्शन की यस कर। उसके बाद बाकी बच गए 58 पटवार मंडल और अब 58 पटवार मंडल के लिए कह दिया कि कलेक्टर दोबारा से रिपोर्ट बना करके राजस्थान सरकार के पास भेजे। अभी उनकी भी रिपोर्ट बना करके नो रुपकंड अधिकारी ने भेज दी है। राउसर वालों से आज बात करें। ये जो तमाम मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे आपके बीच इसलिए रख रहा हूं कि किसान कौम को अपने बीमे की एक एक बात का पता होना चाहिए। साथियों, जिसको ये वहम है कि बीमा अपने आप आता है या बीमा मोदी देता है या बीमा गहलोत देता है, उनको बताना चाहता हूं कि नोर भादरा और पल्लुम कोई मोदी बुआ को नहीं ब्याह रखी। मोदी देश को प्रधानमंत्री है। मोदी अगर देन तो थारे सारे सुई है। मैं चलूंगा थारे सागर गाड़ी लेके सुई जाइयो, ते गाड़ी लेके लूणकन सर जाइयो। पिछले 10 साल में अगर बीमे को बाजी दुग्गी देखिए तो इस इलाके में बीमा इसलिए आता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक है, यहाँ के नेता लड़ाकू है। बलवान पुनिया राजस्थान की विधानसभा में आजकल तो जनता ने उस आवाज को खामोश कर दिया 1000 वोट से, लेकिन जब राजस्थान की विधानसभा जब चलती थी तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसान कौम के नाम से कांकरे उछलते थे। राजस्थान की विधानसभा में वो न केवल भादरा की बल्कि पूरे जिले के किसान की बात को, आवाज को मजबूती के साथ रखता था। वो आवाज राजस्थान की विधानसभा में रखता था और हम सड़क पर लड़ते थे। सड़क पर लड़ने के कारण, लगातार संघर्ष करने के कारण आज ये फसल बीमा क्लेम हमारे इलाके में लगातार टाइम टू टाइम बीमा आता रहा है। हर बीमे में हर बार सरकार और बीमा कंपनी गुजरनी करती है, लेकिन उसके बाद लड़ने के कारण ये बीमा आता है। हालांकि ये बात सही है कि कुछ नेता मौसमी होते हैं, वो मौसम के अनुसार आंदोलन करते हैं। जब मौसम भारतीय जनता पार्टी का हो तो वो खामोश हो जाते हैं, जब कांग्रेस का राज हो तो फिर वो लड़ते हैं। और कुछ कांग्रेस के मौसमी होते हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी का राज होता है तो वो तुरंत बिल से बाहर निकल करके बहुत बड़े किसान नेता जज जाते हैं। मैं उन तमाम मित्रों से कहना चाहता हूं कि मित्रों, अगर किसान की लड़ाई लड़नी है तो चाहे राज किसी का हो, चाहे काज किसी का हो, चाहे एमएलए मैं खुद ही बना हुआ हो, उस समय भी अगर जनता की बात पूरी नहीं होती हो तो मैं आपसे आपके बीच आज कह रहा हूं कि आपको सड़क पर लड़ना चाहिए और एमएलए को नाक रगड़ करके जनता के बीच आना पड़ेगा। जनता से बड़ा कोई एमएलए नहीं होता। सबसे बड़े एमएलए कोई होती है तो वो इस इलाके की जनता होती है। मुझे तो वोट दिए भाई 27,000, मेरे को 27,000 वोट दिए। मैंने गांव गांव जाकर के धन्यवाद देने का कार्यक्रम बनाया। जब मैं धन्यवाद देने के लिए गांव में गया तो मैंने लोगों के बीच एक जबान दी थी कि हमने चलते चुनाव के दौरान 24 अक्टूबर को हमने नौर अनाज मंडी के अंदर जो बीज किसान को मिलना चाहिए था वो बीज सरेआम विधायक के वफादार गुर्गे अपनी दुकान पर रख करके बेच रहे। हमने जाकर के लाइव रात को बीज पकड़ा। 1000 बोरी से ज्यादा का भ्रष्टाचार था। हमने पूरी 3 बजे तक बैठे रहे। जब राज उनका था, जब उनका प्रशासन था, तो विधायक जी ने थानेदार को कह दिया कि मुकदमा दर्ज नहीं करना, लेकिन मंगेश चौधरी टांग लेकर के बैठ गया और ये कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं करोगा, चाहे चुनाव चल रहा हो, मंगेश घर नहीं जाएगा। मैं पूरी 3 बजे तक जब बैठा रहा तब जाकर के उनकी एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद मैंने पूरे विधानसभा के चुनाव के दौरान मैंने गांव की चौपाल पर कहा था कि बाकी नेता तो चुनाव के बाद बिलों में घुस जाएंगे, लेकिन मंगेश चुनाव के बाद भी एक तो बकाया फसल बीमा क्लेम की लड़ाई और एक ये चना चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। हमने बीच में कार्यक्रम दिया कि 26 दिसंबर को नौर उपखंड करने का घेराव करेंगे, दोपहर के बाद थाने का घेराव करेंगे और 28, 29, 30 3 दिन पल्लू इलाके के गांव में आऊंगा और 2 तारीख को पल्लू उपखंड करने का घेराव करूंगा। लेकिन साथियों देखो, राज की गुंडागर्दी। जब मैं 26 तारीख को बैठा तो जो चना चोर थे उनको फरार कर दिया और उन्होंने सोचा कि इस कड़कड़ाती ठंड में मंगेश 1 दिन बैठेगा, 2 दिन बैठेगा, आखिर में तपड़ी चक्कर के भग जाएगा और चोर बच जाएंगे। लेकिन मैं 9 रात इस ठंड के अंदर थाने के आगे सोया और उन चोरों को जेल भिजवाया और आज भी जेल के अंदर है। ये किसान की ताकत है। हमारी चक्की धीरे जरूर चलती है लेकिन पिसती नन्ना है। जिसका इलाज करता हूं इम्तिनान से करता हूं। इस कड़कड़ाते की ठंड में एक रात भी जेल की बहुत कठिन होती है। 26 तारीख को बैठे थे, 2 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी, आज तारीख 11 है। माई लाला नी कुकड़ी बन गई जेल गया मातु जमानत को नहीं हुई। आज सुनवाई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय कोर्ट को भी कि माननीय न्यायालय ने निचली अदालत में चाहे एक दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार करके जमानत दे दी थी, लेकिन सेठ जी को निचली अदालत ने खारिज कर दी। उससे ऊपरवाड़ी में लगाई। ऊपरवाड़ी में भी बृहस्पतिवार की सुनवाई रखी है और आज बृहस्पतिवार है। पता नहीं अगर माननीय न्यायालय का मन आ गया तो 1.5 महीने की और ठुक जाएगी। जेल में इलाज हुआ को बीपी पूरी 400 आ गई सेठ जी की जगह दिन जमानत खारिज हुई। हाँ तो बीकानेर रेफर करना पड़े, रात नहीं बीकानेर रेफर करना पड़े। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ अकेला सेठ नहीं, एक मलवानी का सालन और था, वो भी तना चोर था, डकैत था, उसको भी पकड़वाया। कुछ लोग आए रिश्तेदारी निकाल करके कि मंगेश रिश्तेदार है बख्श दे। मैंने कहा उल्टी आती है ऐसे रिश्तेदार पर। ऐसे रिश्तेदार पर सुबह सुबह उठ करके खंकार डालना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो किसान के हक को लूट करके खाते हैं, इनके ऐसे पैसे खाने वाले आदमी की पीढ़ियां तबाह हो जाती है, कभी भी जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। जेल गए, उसको भी जेल भिजवाया और न केवल जेल भिजवाया, उसकी सोसाइटी को भी सस्पेंड करवाया। मंगेश कभी फैसले जाति पाति देख करके नहीं करता। जो चोर है वो चोर है, उसकी असली जात चोर है। और जो ईमानदार है
वो ईमानदार है। खुइया के सौ थे, नकली डीएपी बढ़ाते थे। हमने किसी पकड़ करके 4-4 महीने दाल पिलवाई। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कहा कि मंगेश तेरी खिलाफत करेंगे, तेरे वोट नहीं आने देंगे, तेरे को खुइया गांव में ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। मैंने कहा मंगेश चौधरी डरपोक नहीं है, आपके गांव की चौपाल में खड़ा होकर के यूं ही गुंजेगा। वोट हो सकता है आपके मन की बात है, मत देना, लेकिन चोरों के खिलाफ लड़ाई इसी प्रकार से बगावत रखूंगा। और 4-4 महीने दाल पी करके आए। हालांकि खुइयों में वोटों का नुकसान जरूर कर दिया, क्योंकि वो लड़ाई में आप तमाम लोगों के लिए लड़ रहा था। मेरे अकेले के खेत में नकली डीएपी नहीं आ रही थी, डीएपी थारले खेत में भी आ गई। थारले खेत का लड़ियो, लेकिन थे सगला लोग बाग समझा को नहीं के बीट एम चुंदी और बात की चढ़ गया। कोई बात तो नहीं, चुंदी चढ़ गया तो चढ़ गया, लेकिन आपा भी चुंदी को गुस्सों को माना। आपा सारे बीच में कह के गया कि आपके बकाया फसल बीमा क्लेम की लड़ाई लड़ने के लिए मंगेश आपको आकर के बतलाएगा। मैंने गांव की चौपालों में जाकर के कहा है कि साथियों आओ, बीमा 1-1 रुपया बीमे का लड़ करके लेंगे। और आज कह रहा हूं यह कि जो अफसर बैठे हैं, आज तक आपने गिराव देखे होंगे, रोड की दौड़, ये गिराव है अखिल भारतीय किसान सभा का अनुशासित गिराव। आपके खाए हुए पैसों की उल्टी गिरवाएंगे इसी सड़क पर, 1-1 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ लोग कहता बोले पल्लू गिराव करे, अधिकारी को नहीं आवे। 8 बजे आगे बैठ गया, 6 से 8 बजे। ये जनता की ताकत है। अरे थोड़ा दिन पहले मामलो तो कोई रोड की दौड़ हो। पहले दिन यहाँ थाने का घेराव किया, बोले कोई अधिकारी नहीं आ रहे। दूसरे दिन आपका मंगेश आया, हमने कहा 5 बजे तक का टाइम है, पीएमडी बजा देंगे। और 4:30 बजे अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आपके थाने में आ गए। हालांकि वो तो मामला थोड़ा गड़बड़ा था, दम वाली बात नहीं थी, नहीं तो पीएमडी बजा देते उस थानेदार की भी। सतपाल बिश्नोई को गाड़ी चढ़ा करके जाते नोट। लेकिन कई बार क्या है, गलत के हिमायती को हारना पड़ता है, हारना पड़ा। साथियों, ये जनता है, जब जनता जहां बैठती है और ईमानदारी के साथ लोग जब बैठ जाएं, लोगों से बड़ी किसी की ताकत नहीं होती। विधायक जनता बनाती है और जनता ही विधायक रगड़ती है। सेठ के बहन था, उसके सगी बुआ के बेटे भाई थे सनातौर, और ये कह रहा था कि नहीं पकड़ने दूंगा। मैंने नाक रगड़वा करके थाने में घुसा दिया दोनों को, और विधायक को जितनी जोर लगानी थी उतनी जोर लगा ली बचाने में। लेकिन ये लोगों की ताकत थी। आप ये सोचो कि सिर्फ अकेला मंगेश किसी को पकड़वा दे, अकेले मंगेश में ताकत नहीं है। आज ये जगह अधिकारी आ रहे, यही बात कर आ रहे कि मंगेश आओगे तो लोग भी आवेगा, क्योंकि लोग मंगेश पर विश्वास करते हैं। हम लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ते हैं, हम परोल नहीं करते, हम जनता के बीच बैठ करके बात करते हैं। अधिकारी आएगा तो आपके बीच आएगा, यहां बैठ करके बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे बात, आपके बीच में बात होगी। आप वही माली साल में जाके बतला के बाहर आगे कह दी मैं यहाँ करिए आया, माली साल में ताई कौन करूं, इस जगह कर सकते की भी बात कर सकते। ये आंदोलन के टैक्टिस होते हैं। और एक बात आपके बीच कह रहा हूं, कोई भी लड़ाई हुड़दंग करने से नहीं जीती जाती, लड़ाई जीती जाती है कमांडर के कहने से। वो फौज, हजारों लोगों की फौज हार जाती है जिसका कमांडर भेड़िया हो, और अगर थोड़े से मुट्ठी भर लोगों की फौज हो, अगर उसका कमांडर शेर हो, तो वो फौज कभी हारती नहीं, वो फौज जीत करके आती है। और आपके बीच कह के जा रहा हूं कि अगर आप अनुशासित तरीके से इस लड़ाई को लड़ोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत हराने वाली नहीं। से अगर चाहो कि सामने थोड़ी थोड़ी लाल ढक नीलो ढक मार के ट्रैक्टर आडो टेढ़ो हटे खड़े कर दिया, सड़क जाम कर दिया, फलानो कर दिया, कोई भीत कूद के मां बढ़ जाए, कोई दगड़ फेंकने लग जाए, कोई हूल करने लग जाए, इस प्रकार से आंदोलन नहीं जीते जाते मित्रों। आंदोलन जीते जाते हैं लोगों की सरों की ताकत से। ऐसे का सिर बैठे नहीं, जगह टोटल पगड़ी दिख रही है, ये पगड़ी इनकी मौत है, ये पगड़ी इनकी मौत है। और ये पगड़ियां 20 जगह तक आ रही है। जगह दिन पगड़ी भी केंद्रीय विद्यालय तक पूछ देगी। कलेक्टर आ जाए, कलेक्टर आपके बीच बात करने के लिए 20 अक्टूबर 2021 को। लोग कहते हैं कलेक्टर नहीं आता, जिले का कलेक्टर और जिले का एसपी नूर तहसील के किसानों के बीच चल करके आया था,
जब 2020 का बीमा जब आधा डाल करके ये कह दिया था कि बीमा इतना ही बनेगा, नाक रगड़ा करके कह के गया था कलेक्टर कि 7 दिनों में आपका बीमा डाल देंगे। लेकिन हमने कहा कलेक्टर साहब गिराव समाप्त कर देंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे, आप पर विश्वास नहीं है। ये धरना 7 दिन यही रहेगा। जिस दिन खातों में टी बजेगी उस दिन घर जाएंगे। और आज कह रहा हूं, अगर पल्लू वालों, हमने तो हिम्मत कर रखी है, नौर उपखंड कार्यालय के आगे 26 तारीख से लगातार धरना चल रहा है। परसों से हमारे पीएनबी बैंक, जिसकी 10,000 पॉलिसियां रिजेक्ट की थी, शायद उसमें आपके पल्लू इलाके की भी पॉलिसियां है, 10,000 पॉलिसी पीएनबी बैंक में रिजेक्ट हुई थी। पीएनबी बैंक के आगे भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ये ऑब्जेक्शन वाली लड़ाई तो मुझे विश्वास है जनता पर कि हम 1 महीने के अंदर जीत जाएंगे, लेकिन बैंक के खिलाफ लड़ाई लंबी है। 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आज कह रहा हूं पीएनबी बैंक की लड़ाई जीतेंगे। और जिस दिन जीतेंगे उस दिन पीएनबी बैंक छोड़ करके घर जाएंगे। मंदरपुरा की पीएनबी बैंक के आगे किसान पलाठी मार करके बैठ गए। हमने तो भाई हिम्मत कर रखी है। 2 धरने चल रहे हैं इंदौर में, और दोनों धरने संभालता हूं मैं खुद। अगर आप हिम्मत कर लो तो एक धरना शुरू हो जाए पल्लू में और एक शुरू करा दे राउछर में। इनको चारों तरफ से रड़बड़ा करके मारेंगे बीमा कंपनी वालों। हमें टाकरा करांगा जिन्हें जिन्हें इन्ना टक्कर मारांगा। नोर वाला दलते नोर में टक्कर ठोका, इन्हें राउछर टक्कर ठोका, जगह जगह बीमा कंपनियां टक्कर पर गरड़ देने उल्टी गिर देगा बीमा। यार थे आता हो कहते वो मुठ बना गया हो, कहते जिन्हें दौड़ो लेके काक में गाल के चाले हो गए। आज कामरेड आवे आप आज पल्लू चालांगा जानता है आंती जोड़े बीमो गाल लिया तो गलत फहमी बैठो। यहाँ को आवे बीमो बहुत जोरो आवे, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। इम्तिहान के साथ ताकत के साथ बैठा रहना पड़ता है। सिर्फ बीमे की बात नहीं है, बीमे के साथ साथ दूसरी लड़ाई भी। इस लड़ाई को किसान का बेटा ही समझ सकता है। जे जकान जिता के विधानसभा में भेजे है वे तो गुड़ भलाई तोड़ सके, किसान वो दर्द को नहीं समझ सके। बैठो बहुत गलत आदमी, बहुत गलत हल जोड़ रखी है। तो कोई सेठ जी कोई सामान तोड़ सके, लेकिन किसान के दर्द को नहीं समझ सकते। एक तो किसान का बेटा हो और एक रट्टो तोतो है, जकन जितो पढ़ागे जितो लिखागे विधानसभा में भेजा है। और एक किसान के घरे जमेड़ो है, जकन किसान के दर्द को बेरो है। इन बात को भी नहीं कतई दर्द को नहीं क्या रात में 10 बजे जागे। हर कोई किसान दिन के 4 बजे ताई पानी लगावे भी वो हाथ पीड़ो जे नीला पड़ जे हाथे। इस बात का दर्द सेठ कभी नहीं समझ सकता। ये किसान का बेटा इस दर्द को समझ सकता है, क्योंकि हमारा घर हमारा परिवार आज भी खेती करता है, इसलिए मुझे इस दर्द का पता है। अरे रामदास बैठे और मेरे लोग काके मिल गए चुनाव में, अब काके बात कर ले बता रहे मेरे काके तू फोन करे खेत में गेड़ोला दे गिरला दे साकी का कोई खेत में गेड़ोला दे फुहारा लगाया है पानी। आज भी हमारा पूरा परिवार आज भी खेती करता है खुद, इसलिए हाँ आज रात 10 बजे भी पानी लगा रहे थे। इसलिए हम किसान के दर्द को समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा परिवार खेती करता है, खेती के दर्द का पता है। इसलिए हम खेती पर इम्तिनान से बोल सकते हैं कि हमें खेती की क्या क्या कठिनाइयां हैं, खेती की क्या क्या समस्याएं हैं, किसान के क्या क्या दर्द है। दूसरा पीर पराई नहीं जानता भाई, दूसरा दर्द को नहीं समझ सकता। दर्द को कोई अपना ही समझ सकता है। और अपने को आपने इस प्रकार का कार्यक्रम बना दिया कि जो किसान की बात नहीं करे, जो सारे बीच में आगे बात और बात की करे, बनी बनाओ जाति पाती आला बाला खेत पड़ाला 1000 बात की। भाई विधानसभा कर जाति का क्या मेल है। बलो आदमी किसी जाति में उसके, गई बित्तो आदमी किसी जाति में उसके। अच्छे आदमी को राजस्थान की विधानसभा में भेजना चाहिए था, जो जाकर के आपकी आवाज को बुलंद कर पाए। 10 साल से इस इलाके की लोग कह रहे थे कि तू सेठ है, इसलिए बोलता हूं, इसलिए नहीं बोलता कि वो सेठ है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि खेती के दर्द का पता नहीं है मित्रों। एक फोटो दिखा दे, नोर के इलाके के अंदर नोर फीडर आती है और नोर फीडर आवे CP4 हूं। अब बाद में पल्लू वाली बात खतर बताऊं कि आपको भी नहर के बारे में पता होना चाहिए। आपके भी
बहुत सारा इलाका सावा लीफ कैनाल का पानी लगता है। खूब सारे इस इलाके के जो गांव है उनके अंदर हमारी नहर सावा लीफ कैनाल है। हमारी नोर में नोर फीडर एक नहर है, एक अपने भादरा क्षेत्र से जो आती है वो नहर है। ये तीनों नहरों की एक फोटो दिखा दे माई का लाल, कभी जाकर के CP4 पर। दूसरी नहर में CP5 से आता है, यहाँ जो इसमें राजस्थान किनार से आता है। एक फोटो दिखा दिया कि कभी जाके आके वे राजस्थान किनार पर खड़े होके कहे कि मेरे इतना क्यूसेक पानी बढ़े, पर माई के लाल क्यूसेक सुनने को नहीं आवे। क्यूसेक पानी को नाम एक भैंस को नाम है, तुझे एक सुनने को क्यूसेक समझने खातर किसान के घरे पे दौड़ना पड़ा है। और किसानी रट्टा मारने से नहीं आती, ये खून में होती है। और खून वो जो भी आदमी किसी भी जाति का आदमी हो जो खेती करता है उसकी असली कौम किसान है। ये आपको समझने की जरूरत है। जब तक ये बात आप नहीं समझोगे तब तक आपका कोई धनी धोरी नहीं रहेगा मित्रों। कोई जाति का आदमी हो जो खेती करता है उसकी असली कौम किसान है। और किसानी से प्रेम करो। किसानी से अगर प्रेम करोगे और किसानी के लिए लड़ोगे तो इस इलाके की फिजा बदलेगी। फिजा को कोई रोक नहीं सकता। आपको बताओ, हिंदुस्तान का किसान जब जब लड़ा है कभी भी हार करके घर नहीं आया है। ये रिकॉर्ड है किसान का। देश के अंदर कृषि कानून आए, देश के किसान 1.5 साल तक लड़े बॉर्डरों पर। हमारे इलाके में वो लड़ाई मजबूत नहीं हुई क्योंकि यहाँ सरकारी मंडी नहीं है। इसलिए आपको सरकारी मंडी के मजे का पता नहीं है। सरकारी मंडी के क्या क्या फायदे इस बात का पता नहीं। आपके तो यहाँ एक गौड़ मंडी बनी हुई है, प्राइवेट मंडी। मैंने तो उस गौड़ मंडी का विरोध किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैंने कहा पल्लू इलाके की ये प्राइवेट मंडी मौत है। आज भी मेरे इस बयान से कई लोग नाराज होंगे कि मंगेश तू मंडी को तबाह करने पर लगा हुआ है। मेरी मंडी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा किसानी से प्रेम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर पल्लू के किसान के लिए अगर सरकारी मंडी होती तो उस मंडी में खड़े हुए किसान का रंग अलग होता है। उसको मजा आता है दाना डाल करके भी। ये लगता है कि मैं मेरी खुद की जगह में खड़ा हूं। यूं नहीं लगता कि मैं किसी सेठ की दुकान के आगे खड़ा हूं। सरकारी मंडी नोर की है जिसको अब नेताजी विजय जी ये पूरा तंत्र बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। नोर की मंडी एशिया की सबसे बड़ी चने की मंडी है और उस मंडी के अंदर 1200 क्विंटल चना माई के लाल 2 नंबर में बेच करके खा गए। सरसों का बीज आया 1100 रुपये की थैली माई सरसों की। और ऐसी समाज के लिए आया था वो। एक थैली अगर किसी को मिली है तो मैंने फोन करके बता दी हो कामरेड थे आज झूठी बात कह दी। मैंने एक थैली मिली, एक थैली बीज की नहीं मिली। 2 करोड़ का बीज आया, पूरा लूट करके खा गए। अरे जो लोग लूट करके खा गए बापरी थे ठोक ठोक के मोर टेक दी। अरे भाई जीत गए दूसर चले गया। इनको मतलब आ होगी कि पगली चोरी सही साबित होगी। जनता वो फैसलो करियो कि जो को लूट के खासी माने वो ही आदमी चाहिए और वो ही आदमी जीत के दूसर जानो चाहिए। ऐ जगह चना पकड़े होनी में आ लड़ाई सिर्फ एक दिन की कोनी माई। ये लड़ाई लंबी है। मैं ये बात खातर 9 दिन पाले मुड़े ही रट गया। मां कोई आदमी ई टेंट के तले सो के दिखा देगे सारी रात। मैं 9 रात सोयो। अरे एक पत्रकार हो रहा ले के जागे रात ने चेक करे कामरेड सुत्यो है कौन सुत्यो केटा अन किसाना सुना के आप इस टीम जाके सो गयो लो घरे आप हिटन लगा के सो गयो लो। वो पत्रकार 12:30 बजे आगे रीत जाई सकी। मैं गयो सुत्यो हूं देखे के हटी लड़ी के कलाकारी करना है तू। बोले मैं तो संभालन आया कि नेताजी आप है के। मैं क्यों नेताजी को नहीं किसान को बैठो हूं। जब हमारा माई जब रात ने पानी लगाने लाग रही है 10 बजे लेके 4 बजे हफ्ते में तो मैं बेटा बांगा यहाँ मैं सड़क पर सो कौन सका। इन टेम सिर सुधी सरस्यूं बिंगे मां पूरा शरीर भीजिए और बिंग मां जो को किसान पानी लगावे बिंगो दर्द कोई समझ सके। माई के लाला एक बयान को दियो। मैं परस्यों ऐसी बात करी बीऊ पहली अंगो जो को चीफ हुए बीऊ बात करी। मैं कह रही 1 महीने कांटो काट दियो किए करके थे। महीने बाद में दिन सूल आ जाएगा। बाद में हमारे रात ने कोई दिक्कत को नहीं। एक तो 6 घंटा लाइट टिका आगे दे दो। दूसरी बात आया कि थे वो रात नाड़ो कांटो महीने थे दिन में कर दो। ये जगह जगह मैंने बात किया। बात कदर करी के वो दर्द किसान ही समझ सके। कोई भी आदमी
जो कहने किसानी के बारे में पतो को नहीं, वो ही दर्द ने को नहीं समझ के। तो भाई मैं तो जगह बाँ किसाना टाबरा जेका रात ने पानी लगा ले तो रात ने धरने पर छोड़ने में आपने तो कोई फर्क पड़े को नहीं। आपने तो भैया तो तू जो है भाई सिक कर करके तिखा रखो एकदम स्यारे भर का तैयार, अरे स्यारे भर की 2 भर रखी हुई काबड़िया तो दिखित के रात ने सोना पड़ेगा, सो जाऊंगा। बात नहीं मानती तो रात को भी सोएंगे, बात नहीं मानेंगे तो सड़क पर बनाएंगे खाना, सड़क पर जाम भी करेंगे, सब व्यवस्थाएं करेंगे। जो अंदर बैठे हुए अधिकारी है वाना कहनी चाहूं बैठो अब की बार तू और बात को है और गेड़ा तू ना मान लियो मान संग ढाड़ की बात है, बस आगे सा कर लो, इस आबू आंदोलन समाप्त कर लो, नहीं तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। आपके बीच एक बात की जबान दे रहा हूं, चुनाव में कहा था कि मैं पूरी विधानसभा के अंदर वापस गांव-गांव में जाऊंगा। मैं विधानसभा के 125 गांव में जाकर के धन्यवाद देके आया हूं। पल्लू के सिर्फ 30 गांव बचे हुए हैं जिनमें नहीं जा पाया। उसका कारण था कि चना चोरों के खिलाफ लड़ाई हम 2 दिन की मान रहे थे, जो 9 दिन की चल गई। इसके कारण आपके बीच नहीं आ पाया। आज बैठ करके फैसला करेंगे, इस लड़ाई को लंबा करेंगे। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक दिन में मुझे पता है कोई भी आ जाए बिजली और तो कांटियों गड़ा मैं काट दूंगा आज, लेकिन बीमार हो एक दिन में कांटों को नहीं कटेगा। लंबी लड़ाई होगी, लड़ाई को लंबा लड़ेंगे और मजबूती के साथ। और आज कह रहा हूं आपके गांव-गांव में मैं खुद जाकर के आऊंगा अगले कार्यक्रम से पहले। और आज कह रहा हूं तहसीलदार जी, अगले कार्यक्रम में 5000 लोग आएंगे। जिले के कलेक्टर को आना पड़ेगा जनता के बीच और यह बीमा दिलाना पड़ेगा। एक काम दोनों में से करने पड़ेंगे, या तो बीमो दे दो तो बहुत है माने आगे पटवारी दे दो, माने कोई कलेक्टर का लाड को नहीं करना ले आगे, माने कोई कोर्ट को नहीं कलेक्टर मिलने को। लेकिन बीमो ने दो तो जिले के बड़े से बड़े अधिकारी को जनता के बीच चल करके आना पड़ेगा। ताकत होती है सरों की, जिसके पास सर ज्यादा होते हैं, जिसके पास आदमियों की ताकत होती है, बाकी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तने ने तू करनो ने और करनो आज जका होका 2 है, इसे होका वे 100 वरेड़ा और आदमी वे 1005 ते 14 को थारे बीच में आज बात करने खातर गद्देनी और लड़ाई 5000 लोगों की है। और एक बात और कह रहा हूं, चुनाव हो गए, 5 साल बाद चुनाव है, मने बेरवे में चुनाव खतर को नहीं आ रहे हो। आज अगर मेरे गुर्दो देड़ो है नहीं तो लोग 5 साल बाद में गुर्दा देड़े भूल जाए। आ लड़ाई की के मने मेरे भूल जाओगा दे भूल जाए सगड़ा मैंने ध्यान नहीं है। पर मैं ये बात कर रही हूँ कि किसानों को बीमा आना चाहिए भाई। एक अदर देखा का लोग आज आया को नहीं, पार्टीबाजी मान गया और कोई रोड़ो मान गया। बस सगड़े लोगों ने कहना चाहूँ इस लड़ाई में कोई पार्टी का सवाल नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। न मेरे के रहते कोई ढोलकी है जो मैं आयडा को नहीं अंगूठा पकड़ के अंगूठा लगवा लूंगा वोट जो वोटड़ा थे दे गया वो झोड़ी खाली लिए तारी 5 साल ताई को नहीं कापड़ दो। अभी लड़ाई में सहगस है, ताकत के सागे आ जाओ। चुनाव आवे नहीं जब पुट्ठा भिनता के सारे लाग जाइयो ना लागियो सारे। अब मैं कई गांव में जानतो जो बड़ा सारे को नहीं जानता है भिनता में सारा खड़ा हो जाता। मैं कह रहा कन्ने तो अजय ढोल की सागे थोड़ी ले मैं लगा के थोड़े ले जाऊंगा वोट तो थारो जी करे दे दो, लेकिन बात तो सुनो डंगू। और आज मैं कह रहा हूं कुछ लोग आरोप लगा रहे क्या मंगेश के कारण फलानो हार गयो ढींगड़ो हार गयो। बैठो मेरे कारण को नहीं आ रहे हो कोई, आपका डोड़ू आ रहे हुए। जनता बहुत वोट दिया, 1 लाख से ज्यादा वोट दिए। 5 साल में खुलडो कदी जनता मिले को नहीं, फिर भी जनता जो को प्यार दिए वो कम को दियो। फिर जीत के सो गया 30,000 वोटों जीतेड़ा और तिख है तोड़ांगा ने दात हरकन 1 ट्रक जका लीड जनता 3 जानगी। बोलिया फलाने का मैं 1200 की लीड है, वोट कितना है, वोट 800 है और 800 वोट 1200 लीड बोले 400 सार लगा बोलिया वहां यहाँ हरिया लड़ी मेरे बच्चे ना लगो। मैं तो मेरी मेहनत का, मेरे संघर्ष का, मेरे काम करने का वोट लिया हूं। 5 साल कदी घरे को सोयो माई 32 मुकदमा चले और कभी भी पार्टी सोच के लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया। जब भी इलाके के किसान ने बुलाया है मैं हमेशा आपके बीच आया हूं। पल्लू में जिस लड़ाई में आपके बीच आया था वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का था, मेरा कार्यकर्ता नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का दर्द हुआ कि अगर किसी
सिपाही ने या किसी थानेदार ने अगर किसी किसान के बेटे के साथ बदतमीजी की है तो सब किसानों को एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। पार्टी अपनी जगह, किसान की मान सम्मान आबरू अपनी जगह। मैं तो किसान की आबरू बचाने के लिए उसके बीच आया था और आगे भी आबरू बचाने के लिए हर जगह, हर वक्त, हर समय किसान कौम के बीच रहूंगा। और आज कह रहा हूं कि चाहे मैं हार गया, चाहे मेरे वोट 27,000 आए, लेकिन आपके पूरे पल्लू इलाके में अगर किसी भी किसान की जमीन नीलाम होती हो तो मंगेश को याद कर लेना, जान दे दूंगा, एक इंच जमीन नीलाम नहीं होने दूंगा। आपके बीच लेके जा रहा हूं और आपको ये नहीं पूछूंगा कि आपने वोट फूल को दिया, एक वोट आपने हाथ को दिया है। किसान कौम की जमीन मां होती है, जमीन आबरू होती है, जमीन नीलाम होता है तो उसकी 10 पीढ़ियों पर कलंक लगता है। इस बात को ये दोनों नेता नहीं समझ सकते, क्योंकि इन लोगों का ये दर्द नहीं देखा हुआ। चांदी के चमचों में जन्मे किसान के दर्द का पता नहीं। ललाना गांव में एक किसान की जमीन को, घर को सुबह 8 बजे नीलाम कर दिया, ताले लगा दिए, छोटे छोटे बच्चों को और पूरे परिवार को बाहर निकाल दिया। दोनों नेताओं को फोन किया, फोन नहीं उठाए और दोनों नेता नहीं गए। मंगेश गया, 150 पुलिस के जवान, 50 लेडीज पुलिसकर्मी अकेला लड़ा और लड़ करके उनको घर से बाहर भगवाया और जगह आता हूं बस ताड़ो लगाओ भी किसान के घरे, भाई आता हूं ताड़ो छुड़वा के वापस किसान ने घरे बिठा के। ये काम होता है जनता के नेता। नेता इसलिए बनता है, नेता धोख मारने के लिए नहीं होता, नेता पूजा करने के लिए नहीं होता। नेता इस बात के लिए होता है कि जब किसान कौम पर संकट आए तो उस संकट के समय उसकी ढाल बन करके खड़ा हो। आज अभिषेक मटोरिया हार गया तो फिर क्या हो गया? हार गया तो 1,04,000 वोटों का धनी कौन है? उसको धनी बनना चाहिए। उनके जब दिक्कत आए तो उनके आगे खड़ा मिलना चाहिए। मेरे वोट 27,000 आए, लेकिन मैं मेरे 27,000 वोटरों का धनी हूं। और किसी को वहम हो जाए कि फलाने का राज आ गया या फलाना विधायक है, मेरे वोटर की तरफ अंगुली नहीं करने देता, पीच करके पानी निकाल देता हूं। वो बात नहीं कि मेरे वोटर की तरफ को देख, मैं मेरे वोटर का धनी रहता हूं, उसके साथ खड़ा मिलता हूं। हार गया, जीत गया, ये तो जनता का काम है। लेकिन अकेला आदमी जिता नहीं सकता, अकेला आदमी हरा नहीं सकता। जिन्होंने वोट दिए उनकी क्या गलती है भाई? आज मटोरिया ने 1,04,000 वोट दिए, लोगों काम पड़े कर जाओ, मई का लाल पाओ ही को नहीं। बाकी क्या गलती है? तो आपको वोट दे दियो, हार जीत अगले लक्षणा और दौड़ को भागी बात है। मैं करूं जिता दे, हर आदमी आपके गांव में थे तो बैठा जीत तो जाडो जीता है, तो कोई जीता ही को सके। ये तो वोट 1,007 जीताए हुए, ये तो कंटो काट दियो, थारे तो कमी को पल्लू, वो तो विधायक ही है। आपने तो प्यार में कोई कमी नहीं रखी, तो थारे तो बीमा खातर मेरे पहले आ गए सारे मेरे को तैयार ला दूं जी, बोले आ गयो भैया लड़ागा, पर ये खातर काट दियो चाहिए शेर मेरे को जाडो। और दूसरों जो को बेल लिए वो तो थे गलत हल दौड़ लियो, बिंगे तुझे समझ नहीं को नहीं आवा। किसान और खेती राला बाला वड़ में बंदा बनना बिंगे मारे एक बड़े आंदोलन हो नोर में। आंदोलन क्यों हो क्या? नए विधायक बने जो कहीं कह दियो, बोले कामरेड धरनो दिया तू दे ले, तो मेरी नकल करना है चक्राम टेंट रोप के बड़ो तकड़ो धरनो दियो माई गलाल। नोरू टेंट गयो, वो 200-300 टेंट आवे, तकड़ा बात को बड़ो गर्म रहे। वो टेंट नोरू बढ़िया सोनी दौड़ी काची धोबी करी दुफेड़ी चादर टेंट के वहां बिछाण ली, नीचे बढ़िया दड़ा स्प्रिंग आ गद्दा, पानी की बोतला नोरू, पूरी व्यवस्था नोरू। जाके विधायक जी खातर पहली धरनो तैयार हो गयो। बड़े जाके जे पिकनिक पर सोए गए भी सामने जाके 2-1 रात तो सोयो, लेकिन चाहे चादर कितनी गोरी लगा दे, मैं 6 तरह छोटिया भूंजिया आ गया रात ने मां, मैं बोले शरीर पर खाया जो सेठ जी को शरीर पल भलाई जो तंबू पाड़ के माई को लाल पार हो गयो। दूसरे 4 साल ताई बठे टोपो ही कुआयो पानी को। अब वो जीत्यो नहीं बीटे को पड़ो कोई आ गयो एक दिखाने खातर आ गए, क्यों बैठ जिए, नॉर्मल सी बात है। पुलिस गश्त मारी, सटका सुटका पाड़ी गया, पानी डो आगा आ गयो एक गेड़ जो को बैठे किसान साथ या कट्ठा होया, बोले तंदो करो आपने सेठ जी धरनो लगाए जो हड़प जाऊंगा, तो बिने चांदी को हड़ भेंट करो आधा किले। आप बताओ अखबार में आई बात है, मैं कह रहा बावड़ो ही हड़की क्या खाते बेइज्जती करी, तो 2 कट्टा रस कटियो बुढ़ दे दियो काम आवारी हड़कोर बनिए वो मेल की है। हड़ तो कोई किसान के बेटे न दो, चाहे बिन चाहे लकड़ी को दो,
लेकिन वो अपने कमरे के अंदर सजा करके रखता। अरे या मोटोड़ो जो तो मतलब के ऊँट के लेने काम में लिया, दो नंबर जो चाहे फोटो जो तो घरे मिल लेगा, कमरे में रख लेंगे। वो अरे मारे फलाने आंदोलन में डेढ़ लोग यादगार है, मैंने चांदी को हड़ दियो बताओ थे। अपना मतलब क्या है, अपना भोड़ो कोई है कौन? आप बड़ा जोर का 1 मिनट में राजी हो जाओ, बोलो अब धरनो लगा दियो सेठ जी, दौड़मो दे दियो 100 की सेठ। लेकिन साथियों 4 साल में पानी पीने को आयो। अरे बड़ी जोर की बात है। अरे बड़ा भाषण दे, बड़ा झूठा है। बोले विकास की मिपलुम गंगा बाती। अब आज में तो बैठे हो बेलीरा बतावा क्या पीने पानी कुआवे क्या को थे विकास टकड़ी में नाक डबोगे मर जाओ। यूं माड़ी बात हो सके कोई नेताओं के लिए जो राज में रहा है। ये मैं नहीं कहता कि मंगेश जिस दिन जीत जाएगा सारे यहाँ फोरा चला दूंगा घरे, लेकिन एमएलए की ड्यूटी बना है क्या खड़े हो रह गए क्या पाइप दबवार भाई पानी क्यों को आवे। अगर नहर में पानी नहीं आए तो एमएलए की ड्यूटी बनती है कि जिस गैस से हमारा पानी छूटता है भी गैस पर खड़े हो गए क्या भैया खेल खोलो क्यों करिए मेरे हक को पानी। ड्यूटी वह विधायक की। अगर किसान रात ने फिरे नहर पर तो एमएलए की भी ड्यूटी होती है कि किसानों के साथ फिरे। मैं कौन को कोई जीतता है लाख लोग काम रेटते हैं राज के नाल मैं डैम को पाड़ के लिया तू हिमाचल हूं, लेकिन आवाज तू क्या किसान अगर रात को अपने पानी के लिए सड़क पर घूमता मिलेगा तो उनका नेता भी उनके बीच मिलेगा। कोनी क्या नेतो घरे खराटा मार के सुनते हो रहे किसान बेचारो रोतो फिरे रात। ये लीडर की जिम्मेवारी होती है। आज जो जल जीवन मिशन जिसके करोड़ों रुपए लगे, करोड़ों रुपए का खर्चा आया, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त दोनों की एजेंसी है, और आज उसमें कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में ढंग से पानी लोगों के लिए पीने का आ गया। हर एक गांव का लोग ठेहा काम ने बोले हमारे गांव में टूंटी का पीछा ले लिया, हमारे गांव में सटको कौन दाबियो, हमारे गांव में ऊंची जगह कौन पुगे पानी, हमारे गांव में नीची जगह कौन पुगे पानी। ये बात खता रुपया लग गया पर वो कारण है कि बहुत पेट में दर्द हो। ये पूरा मामला भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। अभी भी लास्ट में सरकार ने आदेश कर दिया था कि टूंटी के पैसे किसान से नहीं लेने। किया था कि नहीं किया था? सब अखबार में आई थी कि पैसा नहीं लेना है, लेकिन फिर भी 2100 रुपए की लूट हुई, 2100 रुपए लिया गया। इससे बड़ी शर्म की और लानत की बात क्या हो। ये साथियों, ये जो तमाम चीजें ये आपकी एकजुटता के साथ, आपकी लड़ाई के कारण अगर आप जागरूक रहोगे तो आप इन चीजों को समझ पाओगे। अभी जो बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग है, 2 नंबर जो मांग है वो है कि किसानों को 6 घंटे बिजली मिले और हो सके तो चाहे लोड को सेटलमेंट करके दिन में बिजली मिले। तीसरी किसान की जो मांग है वो मांग ये कि जो पॉलिसियां 2020 से लेकर के जिन पॉलिसियों को रिजेक्ट किया आज तक उन पॉलिसियों को बहाल किया जाए। एक जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा जिनकी जमीन है उनकी तमाम पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी, उनकी पॉलिसियों को बहाल किया जाए। इनके साथ साथ एक मांग ये है कि जो सीएचसी सेंटर से जिन्होंने बीमा करवाया था जो ई मित्र से, उनकी पॉलिसियां तमाम पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी थी, उनको बहाल कर दिया जाए। इसके साथ साथ जिनका पोर्टल मिसमैच का मामला है, जिनका बैंकों में गांव चढ़ाना नहीं ऐसा था और चढ़ा दिया मोटे जैसे गलत जगह का गलत चढ़ा दिया, उसके अंदर बैंक जुम्मार होती है, बैंक की गलती होती है और इस मामले में बैंक को पेमेंट करना होता है। 4% पैसा मिलता है वित्तीय संस्थान को रख रखाव का सही बीमा काटने का। इसलिए इस मामले में वित्तीय संस्थान किसान को पैसा दे। इन तमाम 8 सूत्री मांग पत्र को लेकर के आज का कार्यक्रम रखा हुआ है। और जगह लोग आके के बीमो आपी आवे बीमो बे देवन में कहता हूं बहुत बुरी हालात है। मैं एक बीमो गिना दो जो को घरे सुत्या नाराम हूं बीमो आग आगे है। और आज फिर कह रहा हूं मैं तो मुझे कोई शौक नहीं है लड़ाई लड़ने का, कोई मुझे मजा नहीं आता, लेकिन दर्द के कारण लड़ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एमपी या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो ये ग्रांटर बने, कोई ढंगो पत्थर नेता वही कोई मंडल अध्यक्ष आगे बिना मतलब गोली दिया तो मानू को नहीं, पर कोई ढंगो डोड़ वालों नेता है वो आगे किसानों के बीच में कहते मेरी गारंटी है
अरे रुपया थे मेरे माँ मांगो 1 महीने बाद में आपके पैसे आ जाएंगे, मैं माड़ा गाल दूंगा पर टोड़ को नहीं किंग माई के लाला तुरते टाइम बिम्बो समझ में को नहीं आईडो। और एक जगह आदमी थे बना रखे नहीं एमपी तेरे बहुत गुड़बुड़ को मिठो लगे क्योंकि सामने कैंडिडेट का नंबर आवे वो 2 लाख 3 लाख जीत, ठीक है बेदमू कैंडिडेट आवे एमपी साहब, उनको अभी तक ये पता नहीं कि बीमा सैटेलाइट कैसे लागू हुई, कौन सी सरकार जिम्मेवार थी, सैटेलाइट राजस्थान सरकार और केंद्र दोनों की गलती के कारण लगा था सैटेलाइट। राजगढ़ के 15,000 किसान, राजगढ़ के 15,000 किसान साथियों 6 महीने तक लड़े, उनके खुद के गांव का बीमा किसान ने लड़ करके सैटेलाइट तुड़वाया है। इससे बड़ी शर्म की लानत की बात क्या होगी एसपी साहब के लिए। अरे मैं क्या मैं दिलवाओ बीमो तो थे मन तो बाद में दिलाऊ, पहले गांव में दिलाओ आप गए राजगढ़ के मां बटे लोग डांग ले गए चुरू की कलेक्ट्री आगे भाई 15,000 लोग 6 महीना तक कलेक्ट्री आगे रहा। जब 2021 गरीब को सैटेलाइट टूटे मांगो 450 करोड़ रुपए की हाँक दी है सरकार। चूरू जिले का काश्तकार आपना पहली लड़नो शुरू करियो बीमो, और मैं भी चूरू जिले उसी क्यों लड़नो, मैं भी कोई माँ के पेट में ही जाम के सीख के को नहीं है बीमो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती हो तो दूसरे से पूछ लेनी चाहिए। मैंने भी कई चीज समझने को नहीं हो तो मैं किसान के बैठ के पूछ लूंगा माई था आ बात किया हुआ है कई बार गाँव में जमीन ना पे गंठा रहे चीज समझने को नहीं आती मैं पूछ ले तो भी किस में माई बताओ ओढ़ू मेरे समझने को नहीं आन ला रही हो थारी ना पेड़ी है पहले की मैं सीखूं भी जो की चीज समझ में नया बापू चले बेचती हुए क्या मेरे तो को है बेचती मैं तो जो की बात सुनने को नया बापू चलियो बताओ भी मायता बात मेरे सुनने को आई तो मेरे हिसाब से तो बन भी पूछ लेना चाहिए पर को पूछे मैं तो धन्यवाद ही धन्यवाद दे इन थार ले जगह भी मैं खाता थे लड़ो नहीं बिंगो धन्यवाद दे 1.5 साल हो गयो 1.5 साल पहले धन्यवाद देगे गोदारा जी फोन स्विच ऑफ कर लिया धन्यवाद देगे बोले बीमा आ गया पल्लू के किसानों का नोर के किसानों का उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हुआ आगे के बीमो आगे थे क्या मेरे हैं लेकिन माई का लाल बे धन्यवाद देर बंगा इतना तकड़ा भगत है नीचे बोले बधाइयो 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 लाइन मान दे नीचे अभी 2 दिनों एक झूठी खबर डालने लग रहे क्या 2022-23 का बीमा डालने के लिए हार्दिक बधाई किन दो बधाई जे इतना कम मांगा रहे हो कि दुग्गी आईडी खड़े होकर बता दी अरे कोई गांव को खड़े होकर बता दो और क्या मांगो मेरी यहाँ लाइव चले इंगो पर बता दो हमारे बीमो आ गयो झूठी कुत्ती बात जमाई करनी अरे बात तो कि मन सिर करो लेकिन क्या खातर चलाइए धर्म बताऊं कि किसान पल्लू बेड़ा नहीं होते 15 तारीख को मेरे नोर प्रोग्राम में भी लोग आने दे क्योंकि बड़ो चढ़ो किसान जो को देखेगो बिंग बो आ सोच के तेरे लगा मैं तो को आयो प्रसार लगा मैं आगे तो तेरे भी आई जेगो 1-2 दिन अब वो दूसरा काम और दूसरा काम में सोच ले दूसरा काम और दूसरा काम में सोच ले अब आइडो किसी को वही कोई माई के लाल गए इन बात के ऊपर पूरी लड़ाई ने किसान की लड़ाई कमजोर करते एक दुग्गी कोई थरबेड़े रुपया किसा है आपने जगह कास्ट करा केसीसी भर्ती आपको कोई बेड़ांग नाम जमीन वापस आपके नाम कराने के मामले में कई बार बेटा का नाम कराने के मामले में कड़ी केसीसी आपकी बंद कर दी बिंगो जो को बाउंस क्लेम हो और वो दूसरों खातों आपको देगी आगे साहब मेरे वो खातों बंद हो गया और मेरा रुपया 21 तक का रुपया मेरा आईडार है ई खाते में गिर जो बंगा पीसा भी दूसरे खाते में आए कितना रुपया 4 करोड़ रुपया कितनी दूर में पूरे जिले में 4 करोड़ रुपया के वे हाँ तो सगड़ा को है मैं 4 करोड़ दिया इस बताने ला रहे 4 करोड़ रुपया मात्र दिया रुपया बने था मेरे कितना 58 करोड़ रुपया बाउंस क्लेम का हो रहा है वो बाइडो बोले जगह जगह देन को लाग रहा रोज को एक पॉइंट पर लड़ना पड़े अब थारे सामने वार्ता करूंगा नहीं खुलेगा मां जैसे बात देखी होगी कितो गच्चो करना पड़े जद किसान भी मुआवे दूसरी बात जको किसान फो तो गयो बताओ बीमो वारिस नहीं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए थाने बेरे के कर रखे कंपनी इससे
एआईसी कंपनी से कोई फर्जी कंपनी नहीं हो सकती। बिग मैं क्या वारिस प्रमाण पत्र बना के लियाओ, सेक्रेटरी और ग्राम सेवक वालों कौन माने क्या वारिस प्रमाण पत्र बना के लियाओ बैंक को, बिंगो कोर्ट को। अब कोर्ट में देखेंगे रुपया आना है 18,000, 20,000 रुपया तो वकील ले ले। अरे टक्कर ना क्या मराओ, जे 4 बुआ है, मतलब जे 4 बहन है, मान लो बुआ है तो बन बेड़ी करो, छोरा ने बेड़ा करो। जे कोई घरे एक्सपायर हो भी पोता ने पड़ पोता ने बन बेड़ा करो। और 100 आदमी ने बेड़ा करके बैठे बयान दो कोर्ट में और फिर जाके वारिस प्रमाण पत्र बनावे। अरे वो भी ने दे दिए, जब 6 महीना लगावे रुपया गेर तो बताओ इतना गए क्या मेरी रुपया दे दी यार, बधाई हो क्या मिली हो बधाई। एक एक पॉइंट पर लड़ना पड़ा है। 2018 के बाद में इसको कोई बीमो को नहीं जो को बगैर लड़े बीमो आए हुए, एक ऐसा बीमा नहीं जो बगैर लड़ने के आए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कोई भी लड़े, कोई भी लड़े, जो लड़ता है कोई भी पार्टी का आदमी उसको धन्यवाद है। हमारा छोटा भाई पवन और ये हमें इन्होंने कई कार्यक्रम किए थे, उनका भी धन्यवाद। बीमे के लिए उस समय लड़े थे, लेकिन वो सिर्फ जब राज कांग्रेस का था तब लड़िया, गलत बात है, लड़िया थारो धन्यवाद बधाई हो, लड़ता रहे करो। लेकिन ये हमारा लड़ाई ये लोगों ने कतई शामिल नहीं करूंगा, जगह पलटी मार हुए राज आंता ही लड़ाई बंद करके रिजाइन बढ़ गया, राज गयो लड़ाई शुरू। क्यों ले रहे बीमो को नहीं हो गए, ले रहे लोगों ने दिक्कत को नहीं किया, बुक कराया थे जन सो जाने सगड़ी बात ने सगड़ा समझे कि कद लड़ता और कद लड़ना बंद करता। मैं तो बैठा राज किंग हो याडो है, थोड़ो बहुत बलवान को राज में हिस्सेदारी रहती, लेकिन मैं तो लड़ना बंद कौन करे। मैं भलाई बैठा, मैं तो गाड़ काट चू काम रेडी तेरी कांग्रेस, मैं लड़ो नहीं लड़े बताओ 5 साल भी डांग बजानता हूं। मैं तो हर बीमे के मामले प्रदर्शन करे हूं, और एक ऐसा मुद्दा नहीं किसान का जिस मुद्दे पर मंगेज लड़ा नहीं हो। और कभी पार्टी देख करके नहीं लड़ा, कभी ये देख करके नहीं लड़ा कि ये मेरे वोटर है, ये मेरे वोटर नहीं। अच्छा कोई लोग आए, कोई आदमी पूछो थे मैंने वोट दिया कौन दिया, आधा हूं ज्यादा बने बिना वोट दे रहे थे, फिर भी मेरे कोई दिक्कत को नहीं। ये बात है, किसान है हमारा भाई है, गलती कर दी लेकिन लड़ाई है भाई, लड़ांगा के बात, लड़ेंगे सब लोग, छोटी समझ रखते ही नहीं हम तो। और आज और को जिन 3 को कैंप करूंगा पल्लूमा और अगलो प्रदर्शन रखूंगा, एक एक गांव में दत्तू लेके आप जाके आऊंगा, तिखो दत्तू लेके आऊंगा, बेरूत को दत्तू लेके आगे आऊंगा मैं। और हर एक गांव में जाके लोगों ने अलग अलग 4-5 करूंगा, भी गैस टाइम लगाऊंगा मान बिम्मो चल मुता देंगे देख करी देखो बिम्मो देखो नहीं है, बिम्मो दे दिया मान संगी ताकत दे भी कहता नहीं अधिकारी को नहीं आवे पहले अंत आगे 32 चूं करा दूंगा देख दरीब से। लेकिन आप कराई से थारी ताकत है कि मन सा होगा जब कराई से आदमी एक लोग काम रेट आगे मैं आज नहीं मैं इंटर लागो बैठो, सच्ची बता दूं बात, मैं कान सराल कर मैं आईओ की 50 साल बात नहीं, मेरो पहले प्रदर्शन है, पहले तो मैं प्रदर्शन कार्यक्रम हम दूसरा हम तो मैं अंत हो सकता, पर मैं आपके दम पर मैं आज ही रखियो, मैं क्यों घड़ी फूंकट जी नेताजी जला देने मन। हालांकि फिर भी मैं सबको धन्यवाद दूं कि हर गांव से थोड़ा बहुत हर गांव से आया, और इतनी ठंड के बावजूद इतना लोग आया होते, सर बहुत बहुत आभार है। लेकिन आज से चौक आज ही जीत हो जाए, आज जीत को सगड़ा मामला, लड़ाई लंबी चलेगी। अगले कार्यक्रम में सगड़ा लोगों ना सोकन खा के जानी है कि हर गांव में 100 आदमी ले आवांगा, सीधा काश्तकार जगह आवेगा, नेत जगह नहीं टेढ़े तोड़ांगा, दिखा जगह डंफी जेड़ा नेता है गांव में 3 जान डंफी जेड़ा नेत को आवेला, बाकी सीधा किसान से आ जाएगा। डंफी जेड़ी अंग दिए बे को आवे, बाकी से आजी जगह सूल नेता है, जगह भला आदमी है, वह लड़ाई के मावे, वह लड़ाई ने सपोर्ट भी करे, जगह के कुचलनी हो जाए वो रोके भी है, आप भी कह आई जाइयो ना बैठे। अरे तो वोट ढोल की थोड़ी ले गया, किसान की लड़ाई मारे यहाँ आया फायदो ही है सब की बिमू आ सीजन में तो कुछ आप तो कहीं से को नहीं कह फलाना अंगेर दी पार्टी वाला फलाना टाल कर दी हो कह के बिमू आ सी तो सब गया सी। अगर जे बढ़िया बिजली मिल सी तो सबने मिल सी, अगर पेयजल की व्यवस्था सुधरेगी तो सबकी व्यवस्था सुधरेगी। आ तो कौन के दूसरी एक मजो है खास
ऐसे का नेज है नहीं मैं के कह के मेरे कदी को गया मारे ही बिमो आ गयो तो बन करे भैया बागी का अंदर बागी पहली दम है ने जाओ तो मैं उड़ गया दूसरा उड़ गया तो मारे जानू था लो कांटियों साके कर दीजिए कौन जाओ सारो के इलाज है अरे बाकी घबराने की भी जरूरत कौन जाता लोग आजादी की लड़ाई की नहीं भी आज आजादी की लड़ाई के में भी माइत देश में कुछ मुखबीर होता जका क्रांतिकारियों की सूचना देता जका देश की क्यों भली लड़ाई की उसके आजादी की लड़ाई की भी लोग खिलाफ आ जरा तो इलाके की आजाद भारत की कलयुग है ये कलयुग की लड़ाई है कलयुग के बाद तो हजार बात का लोग वे हजार बात की बात कह लेकिन फिर भी इस बात से कतई अपने को गुस्सा नहीं मानना है सब लोगों को काश्तकार है बूढ़े भटके कोई काश्तकार है जो जिनके ये बात समझ में नहीं आ रही हाँ वे आप ही समझ में आ रही है तो बात सगड़े लोगों मेरा निवेदन है भाई इस बात को छोड़ते हुए सब लोगों को ताकत के साथ इस लड़ाई में लगे रहना है मंगेश आपके बीच रहेगा हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के तमाम कार्यकर्ता आपके बीच रहेंगे अब मैं पल्लू के जो साथी जो पिछले जो 3 दिन से जो मेहनत कर रहे थे उनसे कहना चाहता हूं कि आप यहाँ जाओ और अटैक बीच के मां अटैक जगह थोड़ी गोल जगह कर लो एक मेरा निवेदन है कि जिक्की भी बात करूंगा मैं बैठे करूंगा लेकिन एक नीम हुए वार्ता सगड़ा लोग बाग बोलने लग गया वार्ता को हुए बात मैं करूंगा थने सुननी थारी कोई मन की बात मैं रहन को जू जकी थे चाहो वैसे बात को मन ज्ञान है थारे कार्जियम जकी समस्या भी सगड़ी को बेरवे में सब समस्याओं का बेरवे क्यों थारा माही रहना ठीक है इसी कोई समस्या कौन जकी मन ध्यान को नहीं जकी को नए ध्यान हो पा बैठा आगे पूछ ली मैं ज्ञापन में लिख ली 8 सूत्री ज्ञापन है तो मन दे भी मैं पढ़ के सुना दू सगड़ा ज्ञापन के मांग पत्र करियो आप तो आ मांगा ऊपर चर्चा करांगा मांग पत्र है सेव निर्माण तहसीलदार मुद्दे तहसील का लेनो और फसल बीमा क्लेम सहित अन्य मांगों बाबत उपरोक्त निवेदन की आपके कार्य लेके आगे अखिल भारतीय किसान सभा का घेराव किया गया निम्न मांगों को लेकर के रबी 2022 पल्लू तहसील के पटवार मंडलों के फसल बीमा क्लेम पर लगाई गई आपत्ति हटाई जाए नंबर 1 नंबर 2 2020 से लेकर आज तक की रिजेक्ट पॉलिसी को बहाल कर क्लेम दिया जाए नंबर 3 पोर्टल मिसमैच व आधार मिसमैच तथा बैंकों की गलतियों के कारण क्लेम से वंचित हुए किसानों को क्लेम दिया जाए नंबर 4 10 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों का फसल बीमा क्लेम जारी किया जाए नंबर 5 ई मित्र से कटी पॉलिसियों का क्लेम जारी किया जाए नंबर 6 पल्लू क्षेत्र के किसानों को 6 घंटे बिजली दिन में दी जाए नंबर 7 जेदासर जैसे बड़े गांव में 3 फेज जेदासर कान सडोल के कई गांव है जिनमें 3 फेज औद्योगिक लाइट दी जाए जल जीवन मिशन की व्यवस्था सुधारी जाए ये मांग पत्र है ये आपके बीच में पढ़ करके सुना दिया है इसके अन्य कोई समस्या किसी की बची है तो आप मुझे व्यक्तिगत बात बता दें व्यक्तिगत समस्या को व्यक्तिगत में शामिल करेंगे ये इन्होंने दिया है फसल बीमा किसी खातों में नहीं काटने के संबंध में आप बिल्कुल कौन काटे हुए जी बताओ मुझे ग्रामीण बैंक है ग्रामीण बैंक है इनको 5 मिनट में मैं बिना लिखे इलाज ही कर दूंगा सामने ठीक है हाँ तो ओके अभी तहसीलदार दिया जाएगा कृषि विभाग आ जाएगा तुरंत ये सारी बात हट बैठ जाओ मैं पूछूंगा